पाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। सो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कीजिए क्या मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है। से रिस्पॉन्स कीजिए। ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। सो आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है, और वो टास्क ये है कि आपने अपने पास डायरी और पेन कैरी करने हैं। एज यू नो ऑल के आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो सेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, और नेटवर्क मार्केटिंग में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये टॉपिक, ये सेशन। तो आप सभी के पास डायरी और पेन का होना मस्ट है। सो जल्दी से आप सभी के पास 1 मिनट है, डायरी और पेन कैरी करके चैट बॉक्स में डन टाइप करिए। देन इंशाल्लाह हम अपने सेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए क्या आप सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है। ओके 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 ओके, गुड 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 गुड, ग्रेट ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को मैं वेलकम करता हूं इस 15 डेज मेंटोरशिप सीरीज के लास्ट डे के अंदर। और आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट कि आप सभी ने माशाल्लाह से जो है हाउसफुल कर दी है, और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स। सो आप सभी को वेलकम आज के इस मेंटोरशिप सेशन के अंदर। सो हम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, क्या आप सभी को इस बात का आइडिया है, इस बात का नॉलेज है कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, ये टॉपिक कितनी अहमियत रखता है। जल्दी से चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके 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 ओके, ग्रेट, गुड 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 गुड। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करेंगे। एज यू नो ऑल के आज हमारा टॉपिक है फोकस एंड कंसिस्टेंसी। तो हम अपने सेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यहाँ पे शार्ट से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। वेल दिस साइड मिस्टर जुनेद फ्रॉम कोटद्दू पंजाब, एंड करंटली स्टूडेंट ऑफ BSIT, जस्ट 21 ईयर ओल्ड। और लिडोरा ग्लोबल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एज अ एम्बेसडर रैंक पे वर्किंग कर रहा हूँ। साथ में एज यू नो ऑल के लिडोरा ग्लोबल की तरफ से एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर भी एज अ वर्किंग कर रहा हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नियर अबाउट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आज इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस से वो चीजें आपको गाइड करूंगा, वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको अपनी जर्नी को लेके सक्सेसफुल बनाएंगी। सो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेसिकली जैसा कि आज हमारा टॉपिक है फोकस एंड कंसिस्टेंसी। तो फोकस एंड कंसिस्टेंसी में सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है वो है, हम देखेंगे कि फोकस एंड कंसिस्टेंसी है क्या, ये किस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, ये क्या हमारी लाइफ के अंदर रोल प्ले करती है, और अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के अंदर फोकस और कंसिस्टेंट रहता है तो वो कैसे ग्रोथ करेगा, या उसकी लाइफ के अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी, क्या वो अपनी लाइफ के अंदर जो है चीजें फेस करेगा, कैसा वो पर्सन बनेगा फोकस एंड कंसिस्टेंसी को करने से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डायरी और पेन आपने कैरी कर लिए होंगे। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपको स्लाइड पे शो हो रहा है वो है सेट अ क्लियर गोल। फोकस और कंसिस्टेंसी में सबसे जो पहली चीज आती है वो है सेट अ क्लियर गोल। आपके किसी भी क्लियर गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि आप किसी भी एक गोल बनाएं और उसके ऊपर फोकस रहें। पहली चीज गोल का बनाना है, नेक्स्ट चीज आती है उसके ऊपर फोकस रहना। तो गोल कैसे बनाना है, लाइक देखें कोई पर्सन अगर ये कह देता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा,
या मैं ये रैंक अचीव कर लूंगा। सपोज आप अभी किसी भी रैंक पे हैं लिडोरा ग्लोबल के अंदर, आप अभी डायमंड रैंक पे हैं, आप अभी सफायर मैनेजर हैं, आप मैनेजर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तो आप ये बोलते हैं इस साल 2026 के एंड तक मैं अपना कोई भी रैंक डन कर लूंगा। तो ये एक क्लियर गोल नहीं है, ये क्लियर विजन नहीं है। तो आपने गोल कैसे क्लियर बनाना है, आप इस तरह से अपने गोल को क्लियर बना सकते हैं कि लाइक आप ये एक गोल बनाएं कि मुझे अपना, लाइक अभी आप कंसल्टेंट हैं तो आपने एक क्लियर गोल कैसे बनाना है, आपने डेट पंच करनी है कि 2026 की दिसंबर की 30 डेट तक मैंने अपना डायमंड जो है रैंक क्वालिफाई करना है, मैंने अपना डायमंड लेवल क्वालिफाई करना है। अगर सपोज कर लेते हैं कि आप अभी डायमंड हैं तो आप एम्बेसडर रैंक को क्वालिफाई करेंगे कब तक, 30 दिसंबर 2026, 30 दिसंबर 2026 तक आप अपना क्या कर लेंगे, आप अपना एम्बेसडर लेवल क्वालिफाई कर लेंगे, अपना एम्बेसडर लेवल हिट कर लेंगे। तो जब आप एक क्लियर गोल बनाते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर फोकस रहना ज्यादा आसान होता है, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक क्लियर गोल बना लिया तो उसके ऊपर फोकस्ड कैसे रहना है। आप सभी, हम सभी जो है एक 7th 8th 9th 10th या किसी भी क्लास में हमने साइंस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते थे। लाइक एक मैग्नीफाइंग गिलास होता था हमारे पास, और उस मैग्नीफाइंग गिलास से क्या करते थे, हम सूरज की रोशनी को एक जगह पे एक पेपर पे फोकस करते थे, और जिस लेंस से, मैग्नीफाइंग गिलास से हम उस रोशनी को फोकस करते हैं तो वो क्या होती है, वो थोड़ी देर बाद अगर हम हथेली पे उसको फोकस करते हैं तो हथेली जलना स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी पेज के ऊपर उसको फोकस करते हैं तो इसी तरह वो पेज जल जाता है। अब बात यह है कि लाइक सूरज की रोशनी के अंदर पहले भी पावर है, बट वो एक जगह पे क्योंकि फोकस नहीं है तो इस वजह से उसका जो रिजल्ट है वो हमें कन्वर्ट होता हुआ या बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। जैसे ही हमने मैग्नीफाइंग गिलास रखा, जैसे ही हमने मैग्नीफाइंग गिलास पकड़ा और उसकी रोशनी को फोकस किया तो हमारे सामने वो रोशनी फोकस हुई और एक ही पॉइंट पे वो जम गई। और जैसे ही वो एक पॉइंट पे फोकस हुई, एक पॉइंट पे इकट्ठी हुई तो रिजल्ट हमें ब्लास्टिंग रिजल्ट मिले। इसी तरह जब हम कोई क्लियर गोल सेट कर लेते हैं तो उसके ऊपर हमें अपनी तमाम एनर्जीज, तमाम पोटेंशियल, तमाम जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वर्किंग की, उन्हें एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, राइट। यहां तक आपको क्लियर है? सेट अ क्लियर गोल, ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो डन टाइप करिए जल्दी से। ओके, गुड 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 गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है द पावर ऑफ डीएमओ। अब ये डीएमओ क्या है, ये बहुत जरूरी है कि आप अपना डीएमओ बनाएं। डीएमओ बेसिकली है क्या, डेली मेथड ऑपरेशन। अब डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन की एग्जांपल आप इस तरह से ले लीजिए कि लाइक आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, आप मल्टीप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, मनी मल्टीप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, आप लिडोरा ग्लोबल में किसी भी रैंक के ऊपर हैं, तो आपने अपने डेली जो मेथड ऑफ ऑपरेशन है, आपने डेली के काम कैसे सेट आउट करने हैं। तो ये समझ लीजिए जो डेली ऑपरेशन है आपके काम करने के, जिस तरह से आप डेली काम करते हैं, उनको एक हार्ट बीट कंसीडर कीजिए। जिस तरह से एक हार्ट बीट आपकी कंटिन्यूअसली चलती है, वो कंटिन्यूअसली चल रही है तो एक इंसान जिंदा है। और जैसे ही हार्ट बीट के अंदर कोई भी फ्लैक्चुएशन आती है तो हमें पेन फील होता है या हम जो है ऊपर चले जाते हैं, लाइक मतलब हमारी डेथ हो जाती है। लाइक उसके अंदर कोई भी फ्लैक्चुएशन आना या किस 2 सेकंड के लिए आपकी सांस का रुक जाना, हार्ट बीट का रुक जाना, तो क्या होता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन जो है हार्ट बीट की तरह सेम नहीं रहता है। तो जब हार्ट बीट सेम नहीं रहती है तो हमारा वर्किंग ऑफ मेथड जो है, जो हमारी बॉडी है, वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप अपने डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस, जो आप डेली के काम करते हैं, उनको मेंटेन नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं करेंगे, उनको एक सीक्वेंस में लेके नहीं चलेंगे, तो आप इस इंडस्ट्री से आउट हो सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर रिटेन रहने के लिए, बड़े रैंक्स को क्वालिफाई करने के लिए, टॉप पे आने के लिए आपने अपने डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन बनाने। अब उनके अंदर क्या करना है आपने, लाइक हमारे जो बेसिक्स हैं,
बेसिक्स क्या होती हैं? बेसिक्स होती हैं आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, आप इनविटेशन कर रहे हैं, आप क्लोजिंग कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, आप टीम मीटिंग्स कर रहे हैं। ये हैं बेसिक्स किसी भी नेटवर्क बिजनेस के अंदर। तो आप इन बेसिक्स को अपने शेड्यूल दीजिए कि लाइक मुझे आधा घंटा लीड जनरेशन करनी है, आधा घंटा प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आधा घंटा मुझे उसके बाद क्या है प्लान प्रेजेंटेशन करनी है, आधा घंटा मुझे अपने फॉलोअप्स करने हैं और आधा घंटा मुझे सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाना है। और इस तरह से मैंने आधा घंटा अपनी टीम को देना है। तो ये डेली मेथड ऑपरेशन जब आप करते हैं तो वो एक सीक्वेंस बन जाता है, लाइक दैट हार्ट बीट। तो जिस तरह से आप सीक्वेंस में लेके चलेंगे इन चीजों को, तो जैसे हमारा हार्ट बीट स्मूथली चलता है और एक इंसान जो है ग्रेजुअली ग्रो करता चला जाता है। जब आप डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन पे काम करेंगे तो आप भी ग्रेजुअली ग्रो करते चले जाएंगे। राइट? ये क्लियर है? ओके ओके, गुड 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 गुड। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो पहला पॉइंट है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप क्या है? हम क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बिजनेस में हैं। नेटवर्क मार्केटिंग टाइम लिवरेज का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो है वो रिलेशनशिप लीवरेज का बिजनेस है। तो अब हमने इसको कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेशनशिप को हमने अपने बिजनेस के अंदर लेके आना है और ये क्या हमारे बिजनेस के अंदर बेनिफिट्स लेके आता है, इस चीज को हम देखेंगे। और ये बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लाइक दैट आप किसी भी एक पर्सन को इनविटेशन देते हो, उसके बाद आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उसको प्लान दिखाते हो, उस दिखाने के बाद आपने क्या किया, उस पर्सन ने आपके साथ क्लोज नहीं करा, लेकिन अब उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम के लिए कभी भी आपके बिजनेस का पार्ट नहीं बन सकता। उस नो का मतलब उस टाइम ये नहीं है कि वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे पास 8 to 10% ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ एट द स्पॉट स्टार्ट करते हैं। 10 to 15% ऐसे होते हैं जो विद इन 2 to 3 days लाइक के बाद स्टार्ट करते हैं। और बाकी सब लोग टाइम लीवरेज के अंदर या कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कि लाइक आप उन लोगों को 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ या मैक्सिमम 6 मंथ या इवन दो के एक एक साल तक भी उनके साथ फॉलो अप अपनी कंटिन्यू रखते हैं। आप उनके साथ अपने रिलेशन को बिल्ड रखते हैं, आप उनके उनके साथ अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो इस रिलेशन से क्या होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आप लीड्स के ऊपर ऐसे ही काम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और एक ऐसा टाइम आता है कि आपके साथ लोग डे बाय डे और एक मैसिव अमाउंट के अंदर, एक ह्यूज अमाउंट के अंदर लोग आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप कभी भी इस बात से मत घबराया करें कि अगर कोई भी पर्सन आपके साथ स्टार्टअप नहीं ले रहा, अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है कि आपका पर्सन आपके साथ एट द स्पॉट स्टार्ट करे। बट अगर आपका पर्सन आपके साथ एट द स्पॉट किसी भी रीजन की वजह से, ड्यू टू एनी रीजन, स्टार्ट नहीं कर रहा, तो आपने घबराना नहीं है। आपने उस रिलेशन को बिल्ड रखना है, आपने उस रिलेशन को कैरी ऑन रखना है, ताकि एक जो बिजनेस की नेचर है, जो बिजनेस के अंदर कैलकुलेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो मेंटेन रहे। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट अपना काम करे तो फिर आपके बिजनेस को चार चांद लगते हैं और लोग आपके साथ जोक दर जोक, गिरोह दर गिरोह, लाइक जिसको बोलते हैं, लाइक एक मैसिव अमाउंट के अंदर वो लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं। और देन आप जो है एक क्रेडिबिलिटी इनकम को गेन कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया तो मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं आपके साथ। ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द 24 आवर रूल। अब ये क्या है, बेसिकली देखें, जैसे हमारा 24 24 घंटे हैं, अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला की कुदरत ने इन 24 घंटों को मुख्तलिफ ड्यूरेशन के अंदर डिवाइड किया है। लाइक हमारे पास अभी लाइक जो है बाहर का मौसम है, अभी स्प्रिंग है, आने वाला है। तो अभी क्या है कि 6:30 बजे, 6:45 तक जो है दिन निकल आता है। और उसके बाद दिन जो है चढ़ना स्टार्ट होता है। कुछ टाइम के बाद जो है दोपहर हो जाती है, फिर ऐसे ही दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है, फिर रात का लाइक पिछला पहर मतलब आधी रात हो जाती है, और फिर से अगेन वही। तो ये एक सर्कल चल रहा है।
लाइक 24 आवर रूल्स। तो अब 24 आवर रूल्स को आपने इसी तरह से डिवाइड करना है। अब बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपने 24 आवर रूल्स को कैसे देखना है। अब यहाँ पे बेसिकली एक स्किल के ऊपर बात की गई है, वो है फॉलो अप। आप किसी भी अपने बिजनेस पार्टनर को, आप अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्या दिखाते हो, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हो, आप अपना प्लान दिखाते हो, तो आप क्या करते हो, उसका फॉलो अप करते हो। तो जो डायरेक्ट सेलिंग की नेचर है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रूल है कि आपको 24 आवर के अंदर अंदर अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप लेना ही लेना होता है। क्योंकि 24 आवर, जैसे देखें, 24 घंटे तक हमें कोई भी चीज अच्छे से याद रहती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप किसी भी चीज को देख लो तो मिनिमम 24 घंटे तक आपको उसका एक जो स्केच होता है आपके माइंड में, उसका जो एक ओवरव्यू होता है वो आपके माइंड में अच्छे से रहता है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी सेम ऐसे ही करते हैं। जब आप उसको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जब आप उसको अपना प्लान दिखाते हैं, तो उसके माइंड के अंदर 24 घंटे तक तकरीबन वो जो एक स्केच बना हुआ होता है, जो मोटिवेशन होती है, जो एनर्जी होती है, वो अच्छे से होती है। तो आप इस ड्यूरेशन के अंदर जब उसको फॉलो अप करेंगे तो वो पर्सन 80 to 90% जो है चांसेस हैं कि वो आपके साथ क्लोज कर ले। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा लेट करते हैं तो देन ये होता है, जैसे हमें चीजें भूलना स्टार्ट होती हैं, या हमारे माइंड से जो एक हमारे अंदर वो मोटिवेशन आई हुई होती है, एनर्जी आई हुई होती है कि यस आई कैन डू, मैं भी कर लूंगा, अगर ये सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर डालूंगा। तो वो एक एनर्जी, मोटिवेशन थोड़ी सी लूज हो जाती है, और जब वो लूज होती है तो वो 100 से डिक्रीज होती होती जो है 48 आवर्स के अंदर, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो 20% पे आ जाती है। और फिर उसको बूस्टअप करना जो है टाइम लगता है। तो इसलिए 24 आवर रूल्स आपने याद रखना है कि आप अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए 24 आवर के अंदर अंदर अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप करेंगे। राइट? ओके, ग्रेट। ये क्लियर हो चुका है तो चैट बॉक्स में डन टाइप करिए। ओके ओके, गुड 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 गुड। सेशन का मजा आ रहा है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली मजा तो आना है आप सभी को, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ जो है डिस्कस करा जा रहा है, आप सभी को इतना इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया जा रहा है। ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हम देख लेते हैं, इलिमिनेट द शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के सेशन के अंदर। ओवरऑल सेशन जो है स्टार्ट से एंड तक बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन ये पॉइंट वाकई में ही बहुत ही कमाल का है। अब बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर बिजनेस के अंदर, लिडोरा ग्लोबल एक रियल एंड ऑथेंटिक बिजनेस के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी ऐसी चमकती चीज की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर के पीछे लग जाते हैं, किसी भी ऐसी आसान एप्लीकेशन या किसी भी जो है आरओआई सिस्टम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पीछे लग जाते हैं, जहां पे उनको ये बोला जाता है कि वहां पे उनको काम नहीं करना पड़ेगा। लाइक वो किसी भी ऐसे जो है पर्सन के हाथों चढ़ जाते हैं जो उनको सब्ज बाग दिखाता है, और वो ये कहता है कि यहाँ पे आप इतना से इन्वेस्ट कर दो और आपको जो है इतना डबल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मैं आपको ये रैंक दे दूंगा, फलां कर दूंगा आपके लिए, वो कर दूंगा। तो ये चीज जो है आपको सबसे ज्यादा नाकाम करती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और इस चीज को इलिमिनेट करना बहुत ही ज्यादा है। शाइनी ऑब्जेक्ट्स सिंड्रोम का मतलब है कि आप चमकती चीजों के पीछे मत भागिए। आप एक सिस्टम के अंदर आए हैं, तो इस सिस्टम को बिल्ड करने में आपको एक टाइम लगेगा। यहां पे एक कोटेशन राइट कर लीजिए अपने रजिस्टर पे, इसी पॉइंट के साथ आप एक कोटेशन राइट कर लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये कोटेशन आपने राइट करनी है पॉइंट नंबर 5 के साथ। यू कांट ग्रो अ ट्री इफ यू कीप डूइंग, यू कांट ग्रो इफ यू कीप डूइंग इट अप टू मूव इट टू द बेटर सॉली सॉयल एवरी वीक। अब इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा मैं कर देता हूं, आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि अगर आप किसी भी बेहतरीन पौधे को हर आए दिन किसी बेहतर जगह पे लगाते रहेंगे तो ये 110% गारंटी है कि वो पौधा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि वो जैसे ही जड़ें लगाना स्टार्ट करता है, आप उसको उखाड़ के नई जगह पे लगा देते हैं, आप उसको उखाड़ के नई जगह पे लगा देते हैं। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी सेम लाइक दैट, ये आप एक पौधा लगा रहे हैं, ये आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी को, अगर आप अपने सिस्टम को डेली बेस पे तब्दील करते रहेंगे, डेली बेस पे चेंज करते रहेंगे, कि लाइक आज किसी कंपनी
कंपनी के अंदर, कल किसी दूसरी कंपनी के अंदर, कल किसी तीसरी कंपनी के अंदर, कल चौथी किसी वेबसाइट के अंदर, फिर कभी ट्रेडिंग के अंदर, कभी जो है असाइनमेंट वर्क के अंदर, और कभी किस चीज के अंदर, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज आप उस ट्री वाला काम कर रहे हैं जिसको हर वीक जो है अलग अलग जगहों पे लगाया जा रहा है कि वो अच्छी ग्रो करे। डेफिनेटली बात है, ऑब्वियसली बात है कि आप अगर किसी भी एक चीज को जो है एक पौधे को एक वीक एक जगह पे लगाते हो, दूसरे वीक दूसरी जगह पे लगाते हो, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम लाइक दैट हमारी लाइफ भी ऐसी ही है, डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसी ही है कि अगर आप इसमें ऐसे करोगे कि एक चीज को एक जगह से लाइक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम के अंदर, तीसरे से चौथे के अंदर, और ऐसे ही मूव ऑन करते रहोगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको एक ही सिस्टम के अंदर रिटेन रह के मेहनत करनी होती है। और वो लोग जो सहारे ढूंढते हैं, वो लोग जो किसी भी लाइक एक्सटर्नल इंपैक्ट की वजह से अपने आप को मूव कर लेते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। हमेशा से वही लोग लीडर बनते हैं जो मेहनत और स्ट्रगल करते हैं। और आप सभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे लीडर हैं। सो आप सबका एक सिस्टम पे रिटेन रहना, अगर आप वाकई में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है क्रेडिबिलिटी इनकम चाहते हैं, आप रेजिडुअल इनकम चाहते हैं, तो आपको एक ही सिस्टम के अंदर क्या करना होगा, एक ही सिस्टम के अंदर रिटेन रहना होगा, जो कि लिडोरा ग्लोबल आपको सबसे बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ रहा है? ओके ग्रेट, ये समझ आ चुका है, तो हम नेक्स्ट अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ओके ओके, गुड गुड, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इस स्लाइड पे, फर्स्ट पॉइंट, वो है फोकस ऑन इनपुट नॉट आउटपुट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, इनपुट के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करते, वो आउटपुट के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइक कुछ एग्जांपल्स के साथ लाइक इस पॉइंट को क्लियर करूंगा कि आपने कैसे अपनी इनपुट को इंक्रीज करना है। लाइक देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई पर्सन हमारे हमारे साथ कितने पर्सन जो है लाइक हमें नो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने रिजल्ट्स को इस बिहाफ पे बढ़ा सकते हैं। ये एक रेशो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि आप 100 लोगों को अप्रोच करिए तो आपको 10 यस मिल जाते हैं, आपको 10 ऐसे प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं जो आपके साथ एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करते हैं और आपके रैंक को, आपकी टीम को बूस्ट अप करते हैं, आपके इनकम को वो इनक्रेडिबल इनकम बनाते हैं, आपकी इनकम को रेजिडुअल इनकम बनाते हैं। तो आपने इस चीज को भूलना है। सपोज आप एक पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, उसने आपको नो बोल दिया, तो डेफिनेटली बात है आपने बोल किया ही एक पर्सन को प्रोस्पेक्ट था। अगर आप 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली बात है 10 में से एक दो पर्सन आपके साथ कंफर्म बात है कि स्टार्ट कर लेंगे। तो इसी तरह आप अपनी इनपुट बढ़ाइए, आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लाइक अगर हम एक बात, एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि कैसे हम इनपुट और आउटपुट को देखिए। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 × 1 तो हमारे पास रिस्पॉन्स 1 ही आएगा। और अगर हम 1 की पावर 3 कर देते हैं, मतलब 1 को 3 टाइम करते हैं, तो हमारे पास 3 जवाब आता है, राइट। तो इसी तरह आप किसी भी चीज को ले लें, अगर आप 2 की पावर 2 कर दें तो वो 4 बनता है, लेकिन अगर आप 2 की पावर 3 कर देते हैं तो वो 6, वो जो है आपके पास जो है 16 बन जाता है। तो इसी तरह आप क्या करते हैं, आप अपने बिजनेस को रेजिड्यूअली बढ़ाते हैं अपनी इनपुट के थ्रू। लाइक एक एग्जांपल यहां और देना चाहूंगा मैं आपको। जैसे देखिए, किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी गांव के अंदर, किसी भी खेत के अंदर एक किसान है, वो क्या करता है, किसी भी फसल को उगाता है, तो वो जितनी इनपुट डालता है, जितनी मेहनत करता है, जितनी स्ट्रगल करता है, इतने ही उसको आउटकम मिलते हैं, इतनी उसको हार्वेस्ट आती है, इतनी उसको क्रॉप मिलती है, इतनी उसको सीड मिलती है, इतनी उसको बीज मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये सारी चीजें ग्रेजुअली हो रही हैं, आपकी इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सारी चीजें आपकी इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी एक स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, एक पेपर के अंदर इन होते हैं, तो पेपर के अंदर इन होने के बाद दो पेपरों के रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सेम स्कूल, लाइक हम सभी सेम प्लेटफॉर्म पे हैं लिडोरा ग्लोबल के अंदर, और दो स्टूडेंट की एग्जांपल हम सेम ऐसे ही ले लेते हैं। दो स्टूडेंट हैं, वो सेम स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट है, वो सारा साल कंटिन्यूअसली इनपुट के ऊपर फोकस कर रहा है, और आउटपुट जब वो साल के बाद आता है तो वो फर्स्ट आता है। बट एक स्टूडेंट है, वो डेली बेस पे क्या कर रहा है, वो इनपुट नहीं दे रहा, बट वो रिजल्ट्स को देखता है। तो डेफिनेटली बात है, जिसने इनपुट ज्यादा डाली है, जिसने स्ट्रगल ज्यादा की है, जिसने एफर्ट ज्यादा की है, तो वो रिजल्ट्स भी अच्छे मार्क्स भी गेन करेगा।
इसी तरह यहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लीडोरा ग्लोबल के अंदर आप इस बिजनेस की रेजिडुअल इनकम को गेन करने के लिए आप जितनी इनपुट डालेंगे इतनी ही आपको आउटपुट आएगी। क्लियर है यहां तक? ओके ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है द बोरिंग पाथ टू सक्सेस। अब जो कामयाबी है ना, वो बड़ी बोरिंग पाथ है, वो कोई आसान रास्ता नहीं है। ये कामयाबी 110% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कामयाबी जो है वो थका देने वाला रास्ता है, वो कोई आसान रास्ता नहीं है। इसीलिए दुनिया के अंदर जो लोग स्टार्टअप लेते हैं उनमें से सिर्फ 5 से 10% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली फोकस नहीं कर पाते अपने काम के ऊपर, वो थक जाते हैं किसी भी चीज को करते करते। और कामयाबी ये नहीं है कि आप 100 स्किल्स सीखें, आप 100 नई स्किल सीखें, आप 100 नई बातें सीखें। आप कामयाब तब होते हैं, आप कामयाब तब बनते हैं जब आप एक ही चीज को 100%, 1000% रिपीटेडली करते हैं। द ब्रूसली ग्रेट मैन, आप सभी ने नेम सुना हुआ होगा, द ग्रेट बॉक्सर। ब्रूसली से किसी ने पूछा कि लाइक आपके अंदर इतनी सारी एफिशिएंसी, इतनी सारी एनर्जी कहां से आती है? तो उसने बोला कि मैं, मेरे अंदर ये जो एनर्जी है ये इसलिए नहीं है कि मैं 100 काम करता हूं। ब्रूसली ने ये बोला कि लाइक मैं एक ही स्किल के ऊपर 100% रिपीटेडली उसको करता हूं तो मैं उसके अंदर परफेक्शन गेन कर लेता हूं और मैं सबसे ज्यादा परफेक्ट हो जाता हूं उस स्किल के अंदर, उस पंच के अंदर। तो सेम लाइक दैट आप भी अगर अपने जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है, लाइक जो बेसिक्स हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उनके ऊपर अगर आप रिपीटेडली उनको रिपीट करते रहेंगे, लाइक आप इनविटेशन, लीड जनरेशन, इनविटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉर उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, एट द डे एक ऐसा दिन आएगा कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और फिर आप सबके देखने वाले, आप सबके इर्द गिर्द वाले यही बात बोलेंगे कि ये पर्सन, ये मेल या फीमेल, ये लड़का या लड़की क्या है, ओवरनाइट सक्सेस इसने गेन कर लिया। हालांकि आपको पता होगा कि आपने जो है इस पाथ पे कितनी ज्यादा बार एक चीज को किया है, कितनी बार आप टूटे थे, बट आपने वो विजन याद रखा है, वो रीजन याद रखिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। राइट? यहां पे एक छोटा सा कोटेशन राइट कर लीजिए, द बोरिंग पार्ट टू सक्सेस, इस पॉइंट के अंदर एक छोटी सी कोटेशन लाइक ऐड कर लीजिए। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल अनग्लैमरस थिंग्स डन रिपीटेडली। कामयाबी जो है वो ऐसी छोटी छोटी उकता देने वाली रिपीटेड कोशिशों का नतीजा है जो कि हमें थका देती है। कामयाबी मुसलसल थका देने वाली छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है, छोटी छोटी मेहनत का नतीजा होती है। राइट? ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड हाउ, वाई एंड व्हेन एंकर। आप अपने आप से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन की तरह आप अपने आप से डेली सवाल करिए। कौन से सवाल? 4 सवाल आपने अपने आप से डेली पूछने हैं। और वो कौन से सवाल हैं? व्हाट, हाउ, व्हाई एंड व्हेन। अब ये आपके डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन को क्या करेंगे? आसान बनाएंगे। आपने क्या करना है? व्हाट, कि मुझे आज क्या करना है, ये आप प्लान करके सोइए। जब आप शाम को सो रहे हैं तो आप प्लान करके सोइए कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे किस तरह से करना है। व्हाट, क्या करना है। हाउ, कैसे करना है। वाई, क्यों करना है। और व्हेन, कब करना है। तो इसके लिए एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि मुझे अपने अपलाइन के साथ एक बात करनी है। एक सिंपल सी एग्जांपल यहां पे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। लाइक बट क्या करना है? मुझे अपने अपलाइन के साथ बात करनी है। हाउ, कैसे करनी है? थ्रू द व्हाट्सएप। राइट? अब व्हाट्सएप के थ्रू करनी है। व्हेन, कब करनी है? मुझे लाइक 11 बजे दिन में करनी है। और ये जब आप करेंगे, करनी क्यों है? ताकि मुझे क्लैरिफिकेशन आए। वाई, कि मुझे क्लैरिफिकेशन आए। और व्हेन, 11 बजे दिन को करनी है। तो इसी तरह जब आप अपने दिन को प्लान करके रखेंगे, अपने आप से डेली क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, मैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये काम कर क्या रहा हूं। हाउ, कैसे कर सकता हूं। वाई, क्यों कर रहा हूं, रीजन पूछिए अपने आप से, फाइंड आउट कीजिए। आप सोशल मीडिया के दौर में हैं
तो आप मतलब अपनी स्क्रोलिंग के टाइम को, आप अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके अंदर अपने आप का एनालिसिस करिए कि क्या मैं ये जो काम कर रहा हूं, क्या ये मेरे बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए है या कि ये मेरा टाइम वेस्टिंग है। अगर अपग्रेड करने के लिए तो उसको टिक मार्क कीजिए, अगर नहीं अपग्रेड कर रहा तो उसको क्रॉस करिए। और इसी तरह जब आप अपने आप से डेली बेस पे ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, राइट। आप फोकस रहेंगे, आप उस हार्ट बीट की तरह अपने आप को रिटेन करेंगे, आप अपने आप को मेंटेन करेंगे, आप अपने आप को फोकस्ड लाइन के अंदर लेके आएंगे कि मैं सही लाइन पे जा रहा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं या गलत दिशा में जा रहा हूं। यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में जल्दी से डन टाइप करिए। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। इस स्लाइड पे जो फर्स्ट पॉइंट है, द लॉ ऑफ हार्वेस्ट, सबसे बेस्ट इस आज की प्रेजेंटेशन का ये दूसरा जो पॉइंट है ये सबसे बेस्ट है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन आप सभी ने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ग्लैमरस रिजल्ट आने वाले हैं, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाले हैं और आपकी लाइफ 360 डिग्री तक चेंज होने वाली है। बट ये जो पॉइंट है द लॉ ऑफ हार्वेस्ट, अब ये द लॉ ऑफ हार्वेस्ट है क्या बेसिकली। अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्योंकि हम आए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी खेत है जो कि हमने जीरो से उगाई है। एक ऐसी फील्ड है जो कि हम जिसके अंदर हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई पर्सनल डेवलपमेंट के अबाउट नहीं पता, कोई स्किल नहीं है हमारे पास, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम जीरो हैं। और कुछ लोग तो इवन दो के माइनस में है, उनके माइंड के अंदर जो है अभी तक नेगेटिविटी चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, इस बिजनेस को लेके, तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। अब वो इस बिजनेस में ओवरनाइट सक्सेस को गेन करना चाहते हैं। तो देखिए कभी भी लॉ ऑफ नेचर तब्दील नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक खेत की तरह है, एक फसल की तरह है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोटेशन आती है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, देन इस पॉइंट को मैं आप सभी को क्लियर करता हूं। कोटेशन क्या राइट करनी है? इन नेटवर्क मार्केटिंग यू आर अ फार्मर नॉट अ हंटर। इन नेटवर्क मार्केटिंग यू आर अ फार्मर नॉट अ हंटर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक किसान होते हैं, ना कि एक शिकारी। किसान जो होता है वो क्या करता है, पहले एक बीज ढूंढता है, उस बीज के लिए मौजू फसल मौजू जमीन ढूंढता है, उस जमीन को नरम करता है, उसके अंदर हल चलाता है, पानी देता है, उस जमीन को उस फल के लिए, उस बीज के लिए क्या करता है, उस बीज के अकॉर्डिंग जो है उसकी तैयारी करता है जमीन की, और देन उसके अंदर वो बीज उगाता है। बीज उगने के बाद एक वो पौधा निकलता है, उस पौधे को वो इसेंशियल जो है, जो उसकी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसको चीजें नेसेसरी उसको नीड है, वो उसको प्रोवाइड करता है। जब वो चीजें उसको प्रोवाइड करता है तो क्या होता है, वो ग्रो करता है। जब वो ग्रो करता है तो ग्रो होने से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो एक दिन एक बड़ा पौधा बन जाता है, और फिर उससे लाइफ टाइम के लिए वो क्या करता है, रेजिड्यूअल इनकम लेता है, या रेजिड्यूअल उससे जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, या वो जिस भी चीज की खेत थी, फसल थी, पौधा था, वो क्या होता है, वो उस चीज को आगे मूव ऑन करवाता है, राइट। इसी तरह यहां पे भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम आए हैं कि कुछ लोग जीरो पे हैं, लाइक कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए हैं, कुछ के माइंड में ही नेगेटिविटी है। तो पहले आप अपने माइंड की नेगेटिविटी को क्लियर करें, अपने माइंड को पॉजिटिव करें, फिर आप वो स्किल सीखें। लाइक जैसे किसान ने क्या किया था, बीज के लिए सॉइल को नरम किया था, पानी दिया था, इसी तरह आप वो स्किल सीखें जिनसे आपने मार्केट के अंदर काम करना है, जिनसे आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, जिससे आपने अपनी पर्सनैलिटी के पौधे को, जिससे आपने अपनी पर्सनैलिटी को, जिससे आपने अपनी शख्सियत को क्या करना है, ग्रो करवाना है। वो स्किल सीखिए, वो नॉलेज लीजिए, अपने अपलाइन से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म से, मेंटोरशिप से वो नॉलेज इकट्ठी कीजिए, और फिर उस नॉलेज को यूज करिए, फोकस्ड होके, एनर्जेटिक होके, कंसिस्टेंट होके, सेम डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करिए, उसको यूज करिए। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप भी सेम लाइक दैट उस फार्मर की तरह, जिस किसान ने क्या करा था, एक पौधा उगाया था, एक ऐसा पौधा जो कि उसे लाइफ टाइम के लिए जो है फल फूल देने वाला था, इसी तरह आपको भी रेजिडुअल इनकम आना स्टार्ट होगी।
जब आप उस किसान की तरह काम करेंगे, ना कि एक शिकारी। शिकारी क्या होता है, वो आता है, शिकार करता है और चला जाता है। हमारा काम एक बार इनकम लेना नहीं है, हम हमें क्या करना होगा, सिस्टम बनाना होगा। सिस्टम को बनाने के लिए हमें खुद पहले वो इस काबिल बनना होगा कि हम सिस्टम को बनाएं, और जब सिस्टम बन जाए तो हमें फिर इस काबिल बनना होगा कि हम उस सिस्टम को चलाएं, ताकि हमें रेजिडुअल इनकम आती रहे। वो सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो टीम है। हम पहले इस काबिल हो खुद कि अगर हमारे साथ कोई पर्सन स्टार्ट नहीं कर रहा है तो हम अपनी स्किल को इतना अपग्रेड करें कि हमारे साथ पर्सन स्टार्टअप ले, हमारे साथ जोक दर जोक वो खुद ब खुद ही हमारे साथ इन्फ्लुएंस हो गया, हमारे साथ अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को स्टार्ट करें। राइट, ये क्लियर हो चुका है तो डन टाइप करिए। ओके ओके ग्रेट, गुड 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 गुड। माइ माइक्रो विंस माइक्रो विंस बिल्ड मैक्रो कॉन्फिडेंस। ये सबसे कमाल का पॉइंट है कि आप अपनी छोटी छोटी जो आपकी जीत है, आप अपने छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, और जब वो प्लान आप हिट कर लें, जब आप वो टारगेट हिट कर लें तो उसको एंजॉय कीजिए, उस मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। और जब आप उन मूवमेंट्स को एंजॉय करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपने वो एक फहरिस्त बनाई होगी, आपने एक लिस्ट बनाई होगी, आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपने लास्ट में सबसे लिखा हुआ था वो आप उस चीज को भी टिक कर देंगे, और आप अपनी लाइफ में उस इस इंडस्ट्री के अंदर, लिडोरा ग्लोबल के अंदर टॉप पे बैठे होंगे। तो माइक्रो विंस जो हैं, छोटी जो कामयाबियां हैं, वो बड़ी कामयाबी की जमानत होती हैं। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उनको क्वालिफाई करिए, और उनको क्वालिफाई करने के बाद जो है क्या करिए, अपने बिजनेस को अपग्रेड करिए। अब यहां पे ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तो डन टाइप करिए जल्दी से चैट बॉक्स में। ओके ओके ग्रेट। यहां पे एक कमाल की कोटेशन लिखी हुई है, यहां पे आप सभी के लिए एक कमाल की कोटेशन लिखी है मैंने। एवरी स्मॉल विन फ्यूल्स बिलीव, स्टैक इनफ एंड यू बिकम अनस्टॉपेबल। आप किसी भी छोटी कामयाबी को क्या करते हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करते जाते हैं, आप छोटी छोटी कामयाबियां गेन करते जाते हैं, तो एक दिन आप ऐसे शख्स बन जाते हैं कि आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। यहां तक आज का हमारा जो सेशन था वो एंड हो चुका है। सो आप सभी का हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम जो है आज के सेशन के लिए निकाला। आप सबका कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो आज का जो सेशन है इंशाल्लाह अगर आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हो, आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री तक चेंज होने वाली है। और आप भी इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी जर्नी को लिडोरा ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से स्टेज पे खड़े होकर ऐसे ही दहाड़ रहे होंगे। ओके ओके क्लियर है सभी को? सेशन कैसा लगा? आप सभी ने रिव्यूज देने हैं ग्रुप्स के अंदर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।